नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी दर्स से करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह जो उन्वान मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी वो उन्वान है इस्लाम में इल्म हासिल करने की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग नॉलेज इन इस्लाम। जैसा कि पुरानी कहावत है, इल्म एक ताकत है, नॉलेज इज़ अ पावर। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही आई। उसके बाद से कुरान ने इस्लाम में इल्म हासिल करने का बहुत अहमियत का ज़िक्र किया है। हर मुसलमान पर, वो चाहे जेंडर, एज, एथनिसिटी, सोशल स्टेटस और भी बहुत कुछ, वो चाहे जो भी हो, हर मुसलमान पर इक्वल राइट्स है इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि इस्लाम ने इल्म की अहमियत को तवज्जो दी है। चलें अब हम जानते हैं इस्लाम में इल्म हासिल करने का मतलब क्या है। डेफिनेशन ऑफ सीकिंग नॉलेज इन इस्लाम। इससे पहले कि हम इल्म हासिल करने की वजूहात और तरीक़े पर पहुँचें, आइए सबसे पहले इस्लाम में इल्म हासिल करने का मतलब को जानते हैं। अरबी लफ्ज़ इल्म, जिसका मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। इस्लाम इल्म को बहुत अहमियत देता है, इसलिए हमारे लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें ये बात का ख़याल रखना है कि जो इल्म हम हासिल करते हैं वो सही हो, ऑथेंटिक हो। अब जबकि हम इस्लाम में इल्म के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, आइए इल्म हासिल करने के लिए कुरानी आयत और हदीस का वजाहत करते हैं, ताकि हम ये भी जान सकें कि ख़ुद को तालीम देना कितना ज़रूरी है। इल्म की तलाश के हवाले से बहुत मशहूर सूरह अल अलक़, जहाँ पूरा बाब तमाम मुसलमानों के लिए इल्म को पढ़ना या हासिल करने की ताकीद करता है। सूरह अल अलक़ के अलावा कुरान और हदीस के दूसरे हिस्से भी हैं जिनमें इल्म हासिल करने की क़ुव्वत का ज़िक्र है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 में फरमाता है, मोमिनो तुमसे कहा जाए मजलिस में खुल कर बैठो तो तुम खुल कर बैठो, अल्लाह तुमको खुशादगी अता करेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो तुमसे ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो इल्म हासिल करने वालों के दर्जात बुलंद करेगा। ज़ाहिर है कि अहले इल्म का दर्जा जाहिलों से बहुत ज़्यादा है। सूरह जासिया आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसी ने वो सब कुछ आसमान और ज़मीन में है अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा रखा है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और सूरह फातिर आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इंसान जानवरों और चौपाइयों में भी मुख्तलिफ रंगों के हैं। इसी तरह अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो अहले इल्म है। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बख्शने वाला है। आप अगर गौर करें तो कुरान मजीद में बहुत से हिस्सों में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि जो लोग गौर व फ़िक्र करते हैं, ख़ास तौर पर अपनी फ़िक्री सलाहियत को, वो निशानियाँ पाते हैं जो जाहिलों को नहीं मिलती। सीखते रहो और दुनिया की अजाइबात दरियाफ़्त करते रहो, और इन खूबसूरतों में आपको अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ मिल जाएंगी। इल्म हासिल करने से आप अपने आलिमी नज़रिए को वसात देंगे, आपको बालिग़ और समझदार बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज मुसलमान को जिस सबसे बड़ी जद्दोजहद का सामना है, उनमें से एक टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन है, जो हमें इल्म हासिल करने के बजाय हमें एंटरटेनमेंट पर अपना वक्त ज़ाया करने पर मजबूर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जो हदीस मैंने आपके सामने रखी हूँ, ये एक आम सी हदीस है जो हम हमारी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो पढ़े ही होंगे। यह हदीस से मालूम होता है कि मुसलमान ज़िम्मेदारियों के मफ़हूम को समेटती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हो सके हमें इल्म हासिल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म के तलाश में कोई रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चलाएंगे। और बेशक फ़रिश्ते इल्म हासिल करने वालों के साथ बड़ी खुशी से अपने पर झुका लेते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। इल्म हासिल करने के फ़वाइद के बारे में चंद हदीस जो मैंने आपके सामने रखी थी, इसमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला इल्म हासिल करने वालों
کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس شخص کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماضی میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کو علم کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے کا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا علم کی تلاش کے روحانی سفر پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیے اور نئی آپ میں فرق دیکھیں۔ اب ہم جانتے ہیں اسلام میں علم کی دو قسمیں، 2 types of knowledge in اسلام۔ زیادہ تر مسلم عالمہ کے مطابق اسلامی علم کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے انفرادی طور پر واجب علم، انڈیویژولی obligatory knowledge۔ اس قسم کے علم سے مراد ہے اسلامی عقیدہ کی بنیادی باتیں ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس علم کی تلاش ہر مسلمان پر لازم ہے، اسے چھوڑنے کا حکم گناہ ہے۔ اس قسم کے علم میں جہالت کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ مثال کے طور پر اسلام اور ایمان کے ارکان، عبادت کے بنیادی کے احکام، بعض اعمال کے فقہ کے احکام وغیرہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اجتماعی طور پر واجب علم، کمیونلی obligatory knowledge۔ اس قسم کا علم سب کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر ہر کمیونٹی افراد کا ایک گروہ اس قسم کے علم کو حاصل کرتا ہے، تو دوسرے افراد اس فرض سے مستثنی ہے۔ اس قسم کے علم کا حکم سنت موقدہ ہے۔ مثال کے طور پر قانون یا طب اور دوسرے پیشے جو معاشرے کی فلاح کے لیے ضرورت ہے۔ چلیں اب ہم جانتے ہیں اسلام میں علم حاصل کرنے کے 5 نکت، 5 tips to seek knowledge in اسلام۔ بلا شبہ علم حاصل کرنے کے لیے آداب، تیاری اور صحیح طریقوں سے واقف ہونا ہے۔ علم حاصل کرنے کا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلے، اپنے ارادوں کو درست کرنا، rectify your intentions۔ کسی دوسرے کام کی طرح آپ کو کچھ کرنے کی وجوہات کا تعین کرنا ہوگا۔ آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ذہنی اور روحانی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صرف نیت سے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ دوسرا ہے، اپنے استاد کو سمجھداری سے منتخب کریں، چوز یور ٹیچرز وائزلی۔ دنیا کا سب سے معزز اور باوقار پیشہ ٹیچنگ ہے۔ استاد فرمانبردار اور احترام والا شخص ہے۔ استاد کے پاس اچھی بات چیت کرنے کا مہارت، انتظامی مہارت، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت اور اگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی مہارت سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک بہت بڑے علاقے پر محیط تھی۔ انہیں کسی بھی ممکنہ وقت اور مقام پر استاد بننا تھا۔ ان کے پاس ہر عمر اور ہر سطح کے سیکھنے والے تھے، اس لیے ان کی تعلیم بہت پیچیدہ تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے مسجد میں 2 گروپ ملے، تو ایک گروپ میں کچھ لوگ نماز میں مصروف تھے، کچھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور کچھ دعائیں کر رہے تھے، اور دوسری گروپ سیکھنے میں مصروف تھی، وہ پڑھنا لکھنا سیکھ رہے تھے اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروپ کو دیکھا اور فرمایا کہ دونوں گروپ اپنے اپنے کام پر مصروف ہیں، لیکن میں استاد ہوں، اس لیے میں دونوں گروپ کو جمع کروں گا اور ان کو سکھانے کے لیے شامل ہو جاؤں گا۔ تیسرا ہے، اپنی مقامی مسجد میں کلاسز میں شرکت کریں، اٹینڈ دی کلاسز ایٹ یور لوکل ماسک۔ اگر آپ کو مسجد جانے کی اجازت ہے یا پھر قریبی میں کوئی اجتماع چل رہا ہے تو وہاں پہ جانے کی آپ کو اجازت ہے، تو یہ آپ کے لیے ٹیچر سے روبرو علم حاصل کرنے کا ایک بہتر تجربہ فراہم کرے گا، کیونکہ آپ جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے استاد اور اپنے ساتھیوں سے آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کلاسز یا پھر لیکچرز میں شرکت کر رہے ہو تو ذہن میں رکھنے کے لیے یہاں پر کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے، آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے تو آپ استاد سے سوال کیجیے، آپ ان سے پوچھیں اور کلیئر کیجیے۔ دوسرا، جلدی روانہ ہو جائے گھر سے تاکہ آپ مسجد میں یا پھر اجتماع میں وقت پر پہنچ سکیں۔ تیسرا ہے، ڈسٹربنس کو روکنے کے لیے آپ اپنا موبائل کو سائلنٹ کر دیجیے یا پھر آپ بند کر دیجیے۔ چوتھا ہے، ٹیچر کے جتنے قریب آپ بیٹھ سکتے ہو آپ بیٹھ جائیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ پانچواں ہے، یادداشت کو برقرار رکھنے کے لیے یا پھر کبھی آپ کو یاد کرنے کے لیے جو ہے آپ نوٹ بک لے جائیے تاکہ جو استاد آپ کو بول رہے ہو آپ وہ لکھ سکو۔ چوتھا ہے، پڑھائی سے پہلے دعا کریں۔
मेक दुआ बिफोर यू स्टडी। जिस तरह से खाने से पहले, सोने से पहले दुआ पढ़ी जाती है, उसी तरह इल्म हासिल करने से पहले पढ़ें। ये दुआ आसान हो सकती है, लेकिन जब आप इन पर वाक़ई यकीन रखते हैं और खुलूस दिल से पढ़ते हैं, तो ये आपकी ज़हनी सलाहियत के लिए बेहतर है। आप देखेंगे कि आपकी मालूमात बहुत आसानी से बरकरार है। दुआएँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी दुआ कहूँगी, वो है रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब है, ऐ मेरे पालने वाले, मेरे दिल को खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात को पूरी तरह समझ सके। पाँचवा है, इस्लामी किताबें पढ़कर इल्म हासिल करें। सीक नॉलेज बाय रीडिंग इस्लामिक बुक्स। जिस तरह अल्लाह ताला की पहली वही हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, उसी तरह हमें इस्लाम के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने की तरग़ीब दी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये चंद टिप्स आपको इस्लामी मालूमात हासिल करने में मदद करेंगे, और अल्लाह आपके रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल को आसान करे। इल्म की तलाश दर हकीकत एक नेक अमाल है, जिसमें तमाम मुसलमानों को वक्त लगाना चाहिए। इसलिए आइए अपनी उम्मत को इस्लामी इल्म के लिए जज्बा और मोहब्बत के ज़रिए बेइख्तियार करें बनाएं इंशाअल्लाह।